ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्ति मोक्ष के साधन के रूप में कृष्ण भगवान ने ये बताया। और अब कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं दो तरह की भक्ति का, एक तो साकाम भक्ति, दूसरा निष्काम भक्ति। हमने इस विषय का विश्लेषण जो है 7वें अध्याय में किया था और हमने आपको बताया था कि ये जो 9वां अध्याय और 7वां अध्याय है वो लगभग एक जैसा है। तो भक्ति को हमने 3 स्तर में विभाजित किया था। एक व्यक्ति का, एक साधक का क्या उद्देश्य है उसके आधार पर, या तो एक साधक भगवान को किस प्रकार से देखता है, भगवान के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है उसके आधार पर। और ये जो 3 स्तर है भक्ति का वो है मंद भक्ति, मध्यम भक्ति और उत्तम भक्ति। जब एक मंद भक्त रहता है, मंद भक्ति करता है, तो भगवान को हम कैसे देखते हैं? भगवान को हम देखते हैं कि भगवान एक साधन है और भगवान हमको यहाँ पर बहुत सारे लाभ प्राप्त कराएंगे, सांसारिक भोग प्राप्त कराएंगे, धन संपत्ति प्राप्त कराएंगे, हमको स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, हमको अपनी बीमारी से छुटकारा प्रदान कर देंगे। हम भगवान को शुद्ध रूप से उपयोग करते हैं ये सब जीवन में चीजें प्राप्त करने के लिए। भगवान साधन है और ये दुनिया साध्य है। दुनिया यानी दुनिया भर की चीजें प्राप्त करना। ये जो इस प्रकार की भक्ति है वो बड़े नीचे स्तर की भक्ति है और इसको बोलते हैं मंद भक्ति। क्योंकि मैं भगवान को भगवान के लिए प्रेम नहीं करता। मैं भगवान की पूजा क्यों कर रहा हूं? मुझे भगवान से प्रेम है इसलिए नहीं कर रहा हूं। मैं भगवान की पूजा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे दुनिया भर की चीजें चाहिए, मुझे उससे प्रेम है इसलिए भगवान से प्रेम करता हूं। जब भी हम किसी को किसी चीज के लिए प्रेम करते हैं तो वो प्रेम जो है नकली होता है, असली प्रेम नहीं है। क्योंकि देखो मेरे पास पैसा है, कोई मुझसे पैसा मांगने के लिए मुझसे प्रेम करता है, जब तक मैं उसको पैसा देता रहता हूं वो प्रेम करता है। तब तक वो आके बोलेगा आप तो भगवान हो, आप इंद्र देवता हो, आप बड़े स्वामी हो, आप ये हो, आप बड़े बड़े व्यक्ति हो, आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े। और अगर हम उस व्यक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं तो उसको पैसा देना बंद कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे ना उसका प्रेम कम होता जाएगा और एक झटके से वो आपको छोड़ के चला जाएगा, प्रेम कम। अब आप यहां पर प्रश्न पूछेंगे कि वो व्यक्ति मेरे लिए मुझसे प्रेम करता था कि वो व्यक्ति पैसे के लिए मुझसे प्रेम करता था? तो जब मेरे पास पैसा है और मुझसे प्रेम करता है कोई, और जब पैसा नहीं है तो वही व्यक्ति अब मुझसे प्रेम नहीं करता, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो पैसे से प्रेम करता था, मुझसे प्रेम नहीं करता। ये तो एक आसान सा अन्वय व्यतिरेक तर्क है। लोग मुझे यहां प्रेम करते हैं तो इसका क्या अर्थ है? मेरे पास पैसा है। लोग मुझसे प्रेम नहीं करते, इसका क्या अर्थ है? बहुत स्पष्ट है ना, मेरे पास पैसा नहीं है। तो जब भी मैं भगवान को यहां पर बहुत सारे धन संपत्ति ये सारी चीजें प्राप्त करने के लिए प्रेम करता हूं तो मेरा ना भगवान के प्रति जो प्रेम है ना वो सच्चा प्रेम नहीं है। क्योंकि वो प्रेम तो मेरा दुनिया की चीजें जो है ना उसको प्राप्त करने के लिए वो सब प्रेम मैं कर रहा हूं। क्योंकि भगवान से मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि भगवान मेरी जो दुनिया भर की इच्छाएं हैं वो सब पूरा कर देगा। तो सबसे नीचे स्तर का जो भक्ति है वो ये है कि भगवान को हम दुनिया भर की चीजें प्राप्त करने के लिए प्रेम करते हैं।
तो ये सबसे नीचे स्तर का भक्ति है। और उसके बाद दूसरे प्रकार का जो भक्ति है, मंद भक्ति। एक व्यक्ति और ज़्यादा परिपक्व होता है, वो समझता है कि दुनिया भर की चीज़ें उसकी सहायता नहीं करने वाली। वो समझ जाता है कि दुनिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण भगवान है, वो श्रेष्ठ है। दुनिया भर की चीज़ें मैं यहाँ उपलब्ध कर लूँ, लेकिन इन सब दुनिया से भी श्रेष्ठ कौन है? भगवान है। तो यहां पर मेरी भावना भगवान के प्रति अब परिवर्तित होती है। अभी तक मैं भगवान की पूजा क्यों कर रहा था? क्योंकि भगवान मेरा साधन था, वो मुझे सब कुछ प्राप्त कराएगा। अब मैं पार्टी बदल लेता हूं, अब उस पार्टी में नहीं हूं मैं। अब मैं बोलता हूं कि भगवान को प्रेम मैं दुनिया के लिए नहीं करूंगा, भगवान ही मेरा साध्य हो गया है। अब वो साधन नहीं रहा, मैं भगवान को प्रेम भगवान के लिए कर रहा हूं। भगवान अब एक साधन नहीं रहा जिससे मैं कोई चीज प्राप्त कर लूं। और मैं यहां दुनिया का उपयोग कर रहा हूं, दुनिया में व्यवहार कर रहा हूं, दुनिया में अपने आप को जिंदा रखने के लिए व्यवहार कर रहा हूं। दुनिया प्राप्त करना अब मेरा उद्देश्य नहीं है, अब दुनिया मेरा साधन हो गया है, ताकि यहां पर खाना पीना कपड़ा घर सबका उपयोग करके मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। ये सब साधन हो गया, उल्टा हो गया, टोटल उल्टा। मेरी दृष्टि पूरी तरह से बदल गई, एक क्रांतिकारी परिवर्तन मेरे जीवन में आ गया। जो दुनिया को मैं प्राप्त करना चाहता था और भगवान साधन थे, अब मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं और दुनिया सिर्फ साधन है, सीढ़ी है आगे बढ़ने के लिए। ऐसा जब एक व्यक्ति भक्ति करने लगता है जिसमें भगवान उसका साध्य हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं वो मध्यम भक्ति कर रहा है। तो पहला भक्ति क्या हुआ? मंद भक्ति। ये सब मंद प्रकार के बड़े नीचे स्तर के भक्त हैं। और वो पहला भक्ति सकाम भक्ति है। और दूसरा भक्ति में जब हम आते हैं, मध्यम प्रकार का वो भक्ति है, इसको बोलते हैं निष्काम भक्ति। हम निष्काम भाव से भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं भगवान से यहां पर भगवान की पूजा करता हूं, तो मैं भगवान से दुनिया भर की चीजें नहीं मांग रहा हूं। तो ये दो स्तर है भक्ति का। कृष्ण भगवान इन दो श्लोकों में इसी पर प्रकाश डालने वाले। और एक तीसरे स्तर का भी भक्ति है जिसको उत्तम भक्ति बोलते हैं। मध्यम भक्ति में तो मैं देखता हूं कि भगवान को मुझे प्राप्त करना है, भगवान मेरा साध्य है। निश्चित रूप से भगवान के प्रति जो प्रेम है वो श्रेष्ठ है दुनिया के प्रति प्रेम की तुलना में, क्योंकि दुनिया यहां पर क्या है? साधन है, भगवान साध्य है। तो जिस साध्य के प्रति अगर प्रेम है तो निश्चित रूप से वो श्रेष्ठ है। साधन के प्रति प्रेम से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? साध्य के प्रति प्रेम। पहले हम दुनिया को प्रेम करते थे, अब भगवान को प्रेम कर रहे हैं। लेकिन वेदांत इससे एक कदम और आगे जाता है। वो बोलता है कि जब आप भगवान से प्रेम करते हैं क्योंकि वो आपका लक्ष्य है, तो मैं यहां आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि भगवान को आपने अपना लक्ष्य क्यों बनाया? क्यों नहीं आपने पैसे को अपना लक्ष्य बनाया? क्यों नहीं यहां बाकी चीजों को अपना लक्ष्य बनाया? क्यों नहीं किसी पदवी को अपना लक्ष्य बनाया? मान सम्मान को, अच्छा दूसरी चीज प्राप्त करने, क्यों नहीं उसको लक्ष्य बनाया? आपने भगवान को ही अपना लक्ष्य क्यों बनाया? तो इसका उत्तर होगा कि क्या मिलेगा? अगर मैं भगवान प्राप्त कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। क्यों एक भक्त भगवान को प्राप्त करना चाहता है? अपने ही लाभ के लिए, वहां भी अपना लाभ है। क्यों? क्योंकि वो शांत होना चाहता है, खुश हो जाना चाहता है भगवान को प्राप्त करके। इसलिए अभी क्या हो गया? असल में हम भगवान को प्राप्त नहीं करना चाह रहे हैं, असल में हमारा लक्ष्य क्या है? अपने प्रति हमारा प्रेम। अपने प्रति जो हमारा प्रेम है ना, वो सबसे श्रेष्ठ है। हम सबसे ज्यादा प्रेम उससे करते हैं। हम लक्ष्य से प्रेम इसलिए कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अगर वो लक्ष्य भगवान मुझे दुख देगा, खुशी नहीं देगा, तो मैं क्यों भगवान को प्रेम करूंगा? अब हम क्या करेंगे? लक्ष्य को बदलेंगे।
जब तक भगवान को लक्ष्य देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कम है, अपने प्रति प्रेम ज्यादा है। देखो, एक बड़ा सुंदर दृष्टिकोण है। उपनिषद यही दृष्टिकोण आपको देते हैं। बड़ा ध्यान करना पड़ेगा आपको इसको समझने के लिए। इसके ऊपर ये जो लक्ष्य के प्रेम प्रति जो प्रेम है वो श्रेष्ठ है साधन के प्रति प्रेम की तुलना में, और अपने प्रति जो प्रेम है ना वो सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्य के प्रति प्रेम की तुलना में भी। क्योंकि मैं लक्ष्य को क्यों प्रेम कर रहा हूं? लक्ष्य के लिए प्रेम नहीं कर रहा हूं कि मुझे बस भगवान से प्रेम है क्योंकि भगवान मिल जाए। अपने लिए मैं चाह रहा हूं। इसलिए उच्च स्तर का भक्ति क्या है? भगवान न तो साधन है न तो साध्य है। हमने ये खोज लिया कि हम ही भगवान हैं, हमारे अंदर ही वो भगवान है, हम ही भगवान है। हमारा अपना वजूद अब कुछ नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस कुछ नहीं, सब कुछ जो है वो भगवान है। मैं और भगवान अब एक हो गए हैं। तो यहां पर जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच गया है। और इसी को बोलते हैं अद्वैत भक्ति, अभेद भक्ति, पराभक्ति, ज्ञान भक्ति। अब यहां आप अंतिम चरण में पहुंच गए, यहीं पर आपको पहुंचना है। कृष्ण भगवान 7वें अध्याय में बोलते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। अर्जुन, हर प्रकार के भक्त ना निश्चित रूप से महान है, लेकिन जो महान से महानतम भक्त है ना वो ज्ञानी है। और ज्ञानी मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं, मैं ही ज्ञानी। ज्ञानी को मैं ही समझो। तो ज्ञानी आत्मैव मे मतम, मुझे ही समझो ज्ञानी को। तो यहां पर 3 स्तर का क्या भक्ति हो गया जिससे गुजरना पड़ेगा एक व्यक्ति को। पहला जो है भगवान साधन है, हम भगवान को पूजा करके यहाँ पर सब धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ये सबसे नीचे स्तर का भक्ति है, इसको सकाम भक्ति बोलते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम बोलते हैं हमको भगवान से प्रेम है, हमको भगवान चाहिए, हमको ये दुनिया की चीज़ें नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं निष्काम भक्ति। ये मध्यम स्तर का भक्ति है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, हमारा मन और परिपक्व होता है और हम बोलते हैं हमसे भगवान अलग कहाँ है। हमारे और भगवान में कोई भक्त और भगवान का कोई अंतर नहीं रह जाता, भक्त भगवान का अंतर खत्म। इसको बोलते हैं अद्वैत भक्ति। ये सबसे उच्च स्तर का भक्ति है। अब इन 3 स्तर के भक्ति के में से कृष्ण भगवान यहाँ पर हमको बताने वाले हैं सकाम भक्ति के बारे में। पहले 20 और 21 श्लोक में मंद भक्ति के बारे में। और यह जो मंद भक्त है, यह सकाम भक्त है, वो क्या करता है? वो भगवान की पूजा करता है और भगवान उनके पास आते हैं, दर्शन देते हैं, बोलते हैं भक्त तुमको क्या चाहिए? और बहुत सोचता है और उसके बाद भी गलत चीज मांग लेता है। इसको बोलते हैं मोह। कृष्ण भगवान इसके बारे में बोलते हैं, त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञ। ये बहुत महान भक्त है ये लोग। त्रैविद्या यानी ये 3 वेदों में जो दिया गया है ना कि ये पूजा करो वो मिल जाएगा, ये करो वो, सारे कर्मकांड है 3 वेदों में दिए गए, वो करता है। वो कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए वो यज्ञ हवन सब करता है। सोम पा, वो सोम यज्ञ करता है और उसके लिए सोम रस अग्नि में अर्पण करता है। सोम रस लेके अग्नि में अर्पण करता है, इसलिए उनको बोला जा रहा है, ऐसे भक्त को क्या बोला जा रहा है? सोमपाह। सोमपाह यानी वो जो उस रस का पान करता है। रसम पीबती इति सोम सोमपाह। और क्योंकि वो सोम रस का पान करता है, देखिए ये जो सोम रस है ना, ये बड़ी गलत धारणा फैली हुई है इसके बारे में, ये सोम रस के बारे में कि ये नशा वाली बात है और ये है। लेकिन
इसको यज्ञ के प्रसाद के रूप में अगर लिया जाए तो वो फिर क्या है, ये नशा वाली चीज नहीं है। अगर अलग से लिया जाए, कोई पूजा नहीं कर रहे, खाली सोमरस पी रहे हैं, तो क्या है, वो नशा कर रहे हैं। उसको अलग से लेना नहीं चाहिए, उसको यज्ञ और हवन के प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। और जब ऐसा वो लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, पूत पापाहा। वो सभी पाप से फ्री हो जाते हैं, सभी पाप उनका खत्म हो जाता है और उनको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो भगवान उनको क्या करते हैं, एक चेक साइन करके दे देते हैं, उसमें अमाउंट नहीं लिखते, ब्लैंक चेक। और भगवान बोलते हैं जितना पैसा इसमें भरना भर लो, मैं तुमको यहां सब कुछ देने को तैयार हूं। अगर तुमको दुनिया चाहिए तो मैं तैयार हूं देने के लिए, अगर तुमको भगवान चाहिए तो मैं तैयार हूं देने के लिए, दोनों चीज तैयार हूं मैं देने के लिए। चुनो तुमको क्या चाहिए। कठोपनिषद जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। श्रेय प्रेय दो रास्ते हैं, चुनो तुमको क्या चुनना है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, स्वर्गति प्रार्थयन्ते। गति यानी डेस्टिनेशन, गोल, लक्ष्य। स्वर्ग यानी स्वर्ग, स्वर्ग गतिम यानी स्वर्ग की गति को, स्वर्ग फल, गति यानी फल, तो स्वर्ग गति यानी स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते। और जहां तक भगवान का प्रश्न है ना, भगवान के पास कोई चॉइस नहीं है, भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। वो तो जो भक्त मांग रहा वही दे सकते हैं ना, भगवान अपने आप कुछ नहीं देते। ये चीज हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो भी आपको इस जीवन में मिलता है भगवान निर्धारित नहीं करते। हम सामान्यतः यही सोचते हैं कि हमको वही मिल रहा है जो भगवान दे रहे हैं। अगर भगवान जिम्मेदार होते हमारे चुनने को लेकर, हमारा क्या जीवन में परिस्थिति होगा, क्या अनुभव होगा, तो निश्चित रूप से भगवान बड़े पक्षपाती भगवान है। क्यों बड़े पक्षपात करते भगवान आप? क्यों किसी को अच्छा जीवन दे रहे हैं, किसी को खराब दे रहे हैं, ये किसी को सुखी जीवन दे रहे हैं, किसी को दुखी जीवन दे रहे हैं। पक्षपाती नहीं हो जाएंगे, भगवान पक्षपात कर रहे हैं। इसलिए याद रखिए, भगवान यहां चुनते नहीं हैं। जो भी वो चीज हमको यहां दे रहे हैं ना, वो भगवान ने नहीं चुना। तो भगवान किस तरह से हैं, एक दुकानदार की तरह है। आप वो दुकान में जाकर जो मांगेंगे वो दुकानदार देगा। आपका लक्ष्य का निर्णय आप करते हैं, आपके गुरु भी नहीं निर्णय कर सकते आपका लक्ष्य का, आपके माँ बाप भी नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान तो बोलते मैं वो चीज देने को तैयार हूं जो तुमको चाहिए। तो यहां पर आपको जो भी मिल रहा है उसको किसने चुना है, आपने खुद मांगा था। इसलिए आगे से, आज के बाद अपने ग्रहों को दोष मत दीजिए, इस ग्रह के कारण है, उस ग्रह के कारण है। हम बड़े ना अच्छे हैं दूसरों को ना दोष देने में, सारा दोष दूसरों पर मर देते हैं, इसके कारण से ना मुझे ये हो गया। यहां पर किसी ने बोला है गलती करना, जो लोग गलती करते, गलती करना ही मनुष्य है। तो हम यहां पर दूसरों पर दोष डाल देते हैं, गलती खुद करते हैं, अपनी पत्नी पर डाल दिया, अपने पति पर डाल दिया, मेरे पति के कारण मेरा ऐसा हाल हो गया, मेरी पत्नी के कारण हो गया, मेरे बच्चे के कारण हो गया, मेरे जो पड़ोसी उनके कारण हो गया, और कोई भी, हमको तो कोई चाहिए ना। बच्चा को अच्छा पढ़ाई हो गया, बच्चा अच्छा पढ़ रहा, उसको अच्छे मार्क मिल रहे हैं, और नहीं मिला अच्छा मार्क तो बोलेंगे ओ ना मेरा बच्चा तो अच्छा है, लेकिन पड़ोसी का बच्चा है ना, वो पड़ोसी के बच्चे ने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया। और आप पड़ोसी से जाके पूछिए, जो शिकायत आप कर रहे हैं पड़ोसी भी वही शिकायत कर रहा कि इसके बच्चे ने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया। इसलिए कभी भी आपकी जो परिस्थिति है उसके लिए जिम्मेदार किसी और को मत ठहराइए, किसी और को दोष मत दीजिए, आप ही जिम्मेदार हैं। अभी जो आपको अपना जीवन मिल रहा है उसका जिम्मेदारी आपका है। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो लोग हैं ना, मुझे प्राप्त करने के बदले क्या मांगते हैं, स्वर्ग मांगते हैं। वो बोलते हैं हमको भगवान स्वर्ग में जाना है, हमको वहां बड़ा भोग करना है। तो भगवान क्या करेंगे, भगवान आप पर कोई दबाव नहीं डालेंगे,
कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं नहीं स्वर्ग मत लो, स्वर्ग अच्छा नहीं है, तुम क्यों स्वर्ग मांग रहे हो, स्वर्ग तो बेकार है, हम तुमको मुक्ति देंगे, देखो मुक्ति महान है। अगर भगवान ऐसे व्यक्ति को ऐसा बोलेंगे ना, वो व्यक्ति बोलेंगे भगवान अपनी मुक्ति अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो स्वर्ग चाहिए। हाँ? एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप ना 2 तरह के बिस्किट दे दीजिए, एक सोने का बिस्किट, एक खाने का बिस्किट। एक सचमुच का खाने का बिस्किट होगा, एक नकली सोने का बिस्किट होगा। सोना असली होगा लेकिन बिस्किट नकली। तो यहां पर क्या है, वो बच्चा क्या करेगा, क्या चुनेगा। अब बेबी से पूछिए, बेबी आपको क्या चाहिए, तो बच्चा बोलेगा मुझे तो खाने वाला बिस्किट दे दो। उसको सोने का बिस्किट नहीं चाहिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा जानता नहीं कि ना यहाँ सोने का बिस्किट लेकर वो यहाँ पर करोड़ों करोड़ों बिस्किट खाने वाला खरीद सकता है। इसको बोलते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक। ये पात्रता प्राप्त करने के लिए इतने सारे श्लोक है, भगवान इतने सारे श्लोक बोल रहे, क्यों। तत्वबोध में जाएंगे तो ये एक लाइन में खत्म हो जाता है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। एक मोक्ष ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। उसको इतने बड़े बड़े श्लोक में गीता में बता दिया गया। विवेक नहीं है, ऐसे लोगों को विवेक नहीं है। और हम बच्चों पर हंसते हैं, अरे हम भी तो वही कर रहे हैं दुनिया में, हम क्या कर रहे हैं बताइए। हम बच्चे पर, बच्चा ने नहीं लिया गोल्ड, अरे हम भी वही कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ये पूरी दुनिया क्या है, खाने वाला बिस्किट है। भगवान क्या है, सोने का बिस्किट है। अगर भगवान आपको प्राप्त हो गए तो क्या है, यहां पर करोड़ों करोड़ों आनंद प्राप्त होगा, जो एक बिस्किट से ना कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर मां जबरदस्ती करेगी बच्चे के साथ, नहीं नहीं बेटा तुम ना सोने का बिस्किट ले लो, तो बच्चा रोने के अलावा कुछ नहीं करेगा और जोर जोर से रोएगा। तो इसके लिए माँ क्या करेगी, बेचारा कुछ क्या करे अभी समझता नहीं है। चलो आगे बच्चा आगे बढ़ेगा, बाद में परिपक्व होगा, समझेगा, सही समय आएगा तो अपने आप मांगेगा सोने का बिस्किट। तो अभी तो जो मांग रहा दे दो। तो भगवान भी ऐसा ही है, माँ की तरह। अगर आपको स्वर्ग चाहिए, खाने वाला बिस्किट, भगवान बोलेंगे ले लो भाई, अभी तो तुम समझोगे नहीं मैं क्या करूं। मोक्ष रूपी जो सोने का बिस्किट है वो गुम हो गया, नहीं चाहिए वो। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं ते सुरेंद्र लोकम असाध्य। ये जो ऐसे बुद्धू लोग हैं, जो सकाम भक्त है, जो मंद भक्त है, सुरेंद्र लोकम असाध्य, असाध्य यानी पहुंचेंगे, उनको प्राप्त करेंगे इंद्र के लोक को, इंद्र की दुनिया में। तो इंद्र की दुनिया क्या है, स्वर्ग लोक। सुरेंद्र लोकम स्वर्ग लोकम असाध्य। किस तरह से का सुरेंद्र लोक, पुण्य है, पुण्य लोक है ये। सुरेंद्र लोकम पुण्यम, पुण्य फल रूप लोक, पवित्र लोक, पवित्र स्वर्ग, जहां पर बहुत भोग है, बहुत आनंद है, इंद्रियों का भोग है। आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर का जो मौसम होता है लखनऊ का बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पर लखनऊ के अक्टूबर नवंबर में मौसम बड़ा अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, संगीत का प्रोग्राम होगा, कहीं मेला लगा हुआ है, कहीं संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, तो सब लोग इधर उधर जाएंगे घूमने के लिए। खाना पीना, रेस्टोरेंट भी बड़ा अच्छा चलता है उस समय। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, इधर खाने चले जाओ, उधर खाने चले जाओ, संगीत का प्रोग्राम देख लो। आप सोच लीजिए कि पूरा जीवन आप यही कर रहे हैं और यही स्वर्ग लोक है। एक जगह से दूसरे जगह तक जाओ, खाओ पियो मजे करो, इंद्रियों लोक में घूमना, इंद्र के लोक में, यही है ना स्वर्ग। इसलिए असनंती, वो अपने आप बोलते हैं भगवान, असनंती, वो इसका पान करते हैं। देव भोगान, जो ये स्वर्ग का भोग है, जो देवताओं लोगों का भोग है, कहाँ पर करते हैं, दिवी में। कहाँ, स्वर्ग लोक, दिवी यानी स्वर्ग लोक में। देव भोगान, वो उसका मजा लेते हैं। जो देवता लोग जिस भोग को भोगते हैं उसका मजा लेते हैं। और ये सब दिव्यान है, दिव्यान यानी दिव्य है, अलौकिक है, इस लोक का नहीं है। ऐसा सुख का मजा ये लेते हैं। अब देखो ये वर्णन हम सुनते हैं ना तो हमको बड़ा अच्छा लगता है।
ऐसा लगता है चलो हमको भी सकाम भक्त बनना चाहिए, और उन्होंने शायद सही चुनाव किया लगता है सब सकाम भक्तों ने। हाँ? स्वर्ग का चुनाव किया, इतना मजा ले रहे हैं। अभी नहीं ले पाएंगे, मृत्यु के बाद। स्वर्ग तो मृत्यु के बाद ही जा सकते हैं ना। तो पहली पात्रता स्वर्ग जाने के लिए क्या है? आपको मरना पड़ेगा, मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक। तो कितना सुंदर चुनाव है कि नहीं? चलो आगे के श्लोक में कृष्ण भगवान बताएंगे कि यह चुनाव सही है कि नहीं। आगे के श्लोक में उसका विश्लेषण करेंगे। 21 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममणु प्रपन्नाः गता गतं काम कामा लभन्ते। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, देखो इनका चुनाव तो बड़ा अद्भुत लग रहा है। निश्चित रूप से ये अद्भुत दुनिया में जाएंगे और निश्चित रूप से बड़ा अद्भुत भोग का आनंद लेंगे, और वो भी थोड़े समय के लिए नहीं, बहुत लंबे समय तक। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। भुक्त्वा भोगेंगे उसको, ये स्वर्गिक भोग को भोगेंगे। आप इस दुनिया में कुछ भी कल्पना कर लीजिए, कैसे भी भोग की कल्पना कर लीजिए, वो सब वहां मिलेगा। यही नहीं कि देवताओं के पास ना, देखिए यहां पर ना अलौकिक शक्तियां भी है। यानी क्या? संकल्प मात्र से वो मन में इच्छा करेंगे, यहां पर रसगुल्ला आ जाए, सामने रसगुल्ला आ जाएगा, संकल्प से आ जाएगा। जितना भी भोग है संकल्प से, कार आ जाए, एक नया गाड़ी, सामने गाड़ी खड़ा हो जाएगा। और स्वर्ग लोग कितना बड़ा है। यहां पर इस तरह से ना, जैसे लखनऊ में, अमीनाबाद में आप जाएंगे ना, चल भी नहीं पाएंगे। पुराने लखनऊ में आपको चलने के लिए पैदल भी चलेंगे ना कोई धक्का मार देगा आपको। लेकिन वहां नहीं, वहां विशाल है वो स्वर्ग लोग। आजकल बड़े बड़े बिल्डर लोग सिटी बना रहे हैं ना, तो बड़ा बड़ा रोड बना रहे हैं, खूब जगह छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से एक पूरी कॉलोनी बना रहे हैं। तो स्वर्ग लोग उससे भी अच्छा है, विशालम है। वहां पर भीड़ भाड़ नहीं है। आपका एक बड़ा बंगलो होगा तो बंगलो के साथ बड़ा गार्डन होगा। ऐसा बड़ा है स्वर्ग लोक का सुख। तो ऐसा सुख का मजा वो लेंगे। तो यहां तक तो ठीक है, कृष्ण भगवान ने सकाम भक्ति का अच्छा पक्ष दिखा दिया। और सामान्य रूप से लोग ना यही चीज देखते हैं, बाकी चीज वो देखते नहीं है। जैसे कि गुलाब का फूल होता है ना, गुलाब का फूल तो देख रहे हैं लोग, लेकिन उसमें कांटे भी लगे हैं। वो कांटे को कोई नहीं देखता, और वही कांटा अब कृष्ण भगवान बताने वाले हैं। ये स्वर्ग लोक मिलता है पुण्य के कारण, जो हम अपने कर्म से प्राप्त करते हैं। इस संसार में अच्छा कर्म करते हैं तो स्वर्ग लोक मिलता है। ये स्वर्ग लोक कोई फ्री का नहीं मिलता है। आपको नाको चने चबाने पड़ते हैं, यहां पर मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर पुण्य प्राप्त होता है। वो पुण्य रूपी मेहनत का पैसा आप देते हैं, तब जाकर आपको स्वर्ग लोक का भोग मिलता है। 1 मिलीग्राम भोग के लिए आपको कई सारे डॉलर, स्वर्गिक डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। अपना रुपया नहीं, स्वर्ग का डॉलर, जिसको पुण्य बोलते हैं। आप इस पुण्य को कैसे कमाएंगे? अपने कर्म से। किस तरह के कर्म? सोम यज्ञ करेंगे। इसे पहले वाले श्लोक में बोला गया, सोम यज्ञ। तो ये जो पैसा है आप कर्म के द्वारा प्राप्त करेंगे, और ये जितना भी आप कर्म के द्वारा पैसा प्राप्त कर लीजिए वो सीमित ही होगा। चाहे बिल गेट्स के पास भी जितना पैसा हो, अगर वो रोज रोज खर्चा करना शुरू करे तो सीमित ही है। कितना भी आप जमा कर लीजिए यहां, वो हमेशा कम ही होगा, वो कभी भी असीमित नहीं हो सकता। और यहां पर त्रासदी क्या है कि स्वर्ग लोक ना में जाकर आपको वो खर्च करना पड़ेगा, और वहां पर आप कमा नहीं सकते।
स्वर्ग लोक ऐसा लोक है, वो खर्च करने वाला लोक है। आप वहां पर पुण्य खर्च करेंगे, कमा नहीं सकते। दूसरी जगह आप अमेरिका जाएंगे तो वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, काम करने का मौका मिल जाता है, आप काम करके कमा भी सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक क्या है? वो सिर्फ भोग भूमि है। स्वर्ग लोक कर्म भूमि नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? वहां पर आप जो कमा के गए हो ना, वो खर्च करेंगे और धीरे धीरे वो खत्म होने लगेगा, और एक दिन आएगा जब पूरा खत्म हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट जीरो हो गया, पुण्य का बैंक अकाउंट है ही नहीं। इसका क्या अर्थ है? आपको पुण्य स्वर्ग ले गया था, जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो आपका वीजा खत्म, अमेरिका का वीजा खत्म, वापस जाइए। लेकिन कुछ एक देशों में ऐसा है कि अगर वीजा आपका खत्म भी हो गया ना, वहां कुछ देर को जोड़ तोड़ करके कुछ ना कुछ दिन आगे आप वहां रह सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में नहीं रह सकते। स्वर्ग का कंप्यूटर बड़ा अच्छा है, वो पकड़ लेगा। उसी दिन यमराज आएंगे, बोलेंगे जा भैया, हो गया तुम्हारा पुण्य खत्म। कृष्ण भगवान बोलते छीने पुण्य, जैसे पुण्य खत्म होगा, स्वर्ग का पुण्य खत्म होगा, मर्त्य लोकम विशंति, वापस मृत्यु लोक में आएंगे, वापस इसी धरती में आएंगे। यहाँ पर पता नहीं कैसा जीवन मिलेगा, फिर गरीबी वाला जीवन मिल गया तो याद आएगा, अरे स्वर्ग में कितना मजा आ रहा था अमेरिका में। वहां पर कोई मच्छर भी नहीं था, यहाँ पर तो ऑल आउट लगाओ फिर भी काम नहीं चलता है। इसलिए छीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। और मुंडक उपनिषद में आएगा, हम लोग पढ़ेंगे, अभी शुरू किया हमने मुंडक उपनिषद, कि मर्त्य लोक बिना गारंटी नहीं है। ये गारंटी नहीं है कि आपको मर्त्य लोक ही मिलेगा, ये निर्भर करता है कि आपका अगला कर्म क्या है जो आने वाला है, आपको किस तरह का कर्म का फल आगे मिलने वाला है। मनुष्य लोक मिलेगा नहीं, जरूरी नहीं है। ये हो सकता है आपको जानवर का जीवन मिल जाए, अभी गधे का। सीधे स्वर्ग लोक से कहाँ आ गए? या तो गधे का मिलेगा या भेड़ का मिलेगा, मिट्टी में पड़े हुए, सीधे मिट्टी में। बस गद्दीदार बिस्तर से मिट्टी में आना कितना दुख का बात है, मालूम है? इतना आदत हो गया हमको, और उसके बाद मिट्टी में भगवान, प्लीज भगवान कहाँ भेज दिए। मुंडक उपनिषद बोलते हैं नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वा इमम लोकम हीन तरम व विशंति। इससे भी हीन लोक में आप जा सकते, कोई गारंटी नहीं है। विशंति चले जाएंगे, वापस आना पड़ेगा। और यह समस्या यही है ना, कोई चीज का आपको आदत लग जाए, अच्छी चीज का, उसके बाद आपको वापस ऐसी गंदी चीजों में आना पड़े तो कितना पीड़ा होगा, सोचो। उस वस्तु का आपको आदत हो गया था, आप मजा ले रहे थे, और वही वस्तु अब चला गया, वही आपका दुख का कारण बन जाएगा। बहुत प्राकृतिक है ना, ऐसा ही होता है। पिक्चर देख रहे, बड़ा मजा आ रहा है, और बीच में ही करंट चला गया। अरे सोचिए, जनरेटर चला लेंगे, पता चला जनरेटर भी खराब है, तो आपका गुस्सा ऊपर सिर पर आ जाएगा, अरे क्या जनरेटर भी खराब है, पिक्चर नहीं देख पा रहे। ऐसे ही है। और कितना दुख होगा मालूम? जितना आपने मजा लिया है ना, उतना ही दुख होगा। जितना ज्यादा मजा, उतना ज्यादा वापस दुख। मजा ले लिया, अच्छे देश का मजा ले लिया, वहां रोड भी अच्छे, घर भी अच्छा, पैसा भी अच्छा लंबे समय तक। यहाँ लोग हैं जो ना बाहर ऐसा ना बड़ा दोष देते हैं इस तरह का जीवन का, ना बड़ा निंदा करते हैं, अरे हमको बड़ा अच्छा जीवन मिल गया, हम अच्छी जगह रह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बात यह है कि इन सब का मजा लेने के बाद आप ना कम में, उसके बाद आदत हो जाती ना, कम में जीवन नहीं जी सकते। आप अगर जाएंगे वहाँ तो आपके लिए बड़ा पीड़ादायक हो जाएगा। मर्त्य लोक फिर वापस आना पड़ेगा, और फिर वो दुख लोक है जहाँ दुख भोगना पड़ेगा। और फिर वो क्या करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको लत पड़ जाता है। लत पड़ गया, और लत के कारण उनको जब छोड़ना पड़ता है तो बार बार वो उधर आकर्षित होंगे, फिर से जाए, फिर से उसी परिस्थिति में जाए, फिर से पैसा कमाए, फिर से सोमयज्ञ करे, फिर से स्वर्ग जाएंगे। तो ये शराब की तरह हो जाता है, नशा की तरह हो जाता है। एक बार आदत लग गया तो फिर से वही चीज छोड़ना पड़ा, फिर से वापस उसी चीज में जाने का मन करता है।
कृष्ण भगवान बोलते हैं जो सारे संसारी लोग हैं ना, वो उनको नशे का आदत लग गया है, उनको कर्म में मजा आता है, कर्म करो, हाँ? फिर भोग करो, फिर सब कुछ चला जाएगा, फिर आओ वापस इस संसार में, फिर कर्म करो, फिर भोग करो, फिर सब चीज चला जाएगा, कर्म फल जन्म, ये चलता रहेगा। फिर से कर्म करो, फल मिलेगा, फिर जन्म होगा, कर्म करो, फल मिलेगा, जन्म होगा, ये चलता रहेगा। इसी को भगवान क्या बोल रहे हैं, गता गतम काम कामा लभन्ते, एवं इस तरह से त्रिय धर्म अनुप्रपन्ना, अनुप्रपन्ना होता है। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुप्रपन्ना। ये लोग जो हैं वो ये वेदों का जो कर्म कांड है उसको करते हैं, और कर्म कांड भाग जो है वेदों का, और किस भावना से करते हैं, काम कामः, मजा लेने के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, दुनिया का भोग प्राप्त करने के लिए। काम कामा का यहां क्या अर्थ हो गया, विषय कामा। पहला वाला जो काम है उसका क्या अर्थ है, विषय काम, विषय कामा। एक व्यक्ति जो इंद्रियों के भोग में दिलचस्पी रखता है, ऐसे जो लोग हैं पूजा आदि सब बहुत करते हैं, और उसमें से जो पुण्य मिलता है वो इन बेकार की चीज़ों में खर्च कर देते हैं, जो ख़त्म हो जाएगा, जो रहने वाला नहीं है, अनित्य चीज़ों में खर्च कर देते हैं। वो भगवान यहाँ बता दे रहे हैं, भैया देख लो फिर से उसी दुख में आओगे, यहाँ सुख नहीं मिलने वाला, अनित्य चीज़ों की खोज करोगे तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।